बीचों बीच पाकिस्तान में हमला करते हैं, उस एक्शंस और रैमिफिकेशंस बिल्कुल अलग होते हैं। और ये जो अटैक है दोस्तों, दिस इज अ कॉल फॉर द पाकिस्तान। अफगान तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने, हवाई जहाज फाइटर जेट्स नहीं है, मामला पाकिस्तान है और टर्की है। पाकिस्तान की सिर्फ दो तरफ से घिरा हुआ है। एक आपका जो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे कोलैप्स करते जा रहे हैं या युद्ध में जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी अब डायरेक्टली हिट ले रही है और वो कर सकते इन लोगों के बिना जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, और उनको मारना शुरू कर दिया अमेरिका ने। अब होगा क्या? अब ये तो हो गया, पाकिस्तान ने अपना पिछवाड़ा दिखाया, जो लाल पीला हरा पता नहीं कौन कौन से रंग, वैसे भी होली का टाइम है, वो होनी शुरू हो गई है इनके, क्योंकि काले रंग का धुआं इनके पिछवाड़े से निकलना शुरू हो गया है। बहुत बड़ी पावर्स है और इंडिया इसे एक मौका देखेगा पाकिस्तान के खिलाफ। क्या कहते हैं, पहले एक राइवलरी चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया इन सारी बड़ी कंट्रीज को अपने साथ मिला सकता है? नहीं हो सकता। अभी जो एक्शन फाइल का रोला डला हुआ उसके अंदर मोदी वैसे ही गंदा हुआ है, कोई वैसे भी नहीं इनका साथ नहीं देगा, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों सर, ऐसे तो नहीं लग रहा कि गंदा हुआ है? अभी देखिए पुतिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं, कनाडा जर्मनी डिफरेंट कंट्रीज हैं वो इंडिया के विजिट कर रहे हैं। अभी हाल ही में फ्रांस के साथ इनकी डील हुई है। एप्स्टीन फाइल्स की वजह से ताल्लुकात खराब होते नजर ही नहीं आ रहे। आएंगे, अभी आपको नजर आएंगे यार। किसी के मुल्क में आना एज अ, कहते हैं कि आप कहते हैं आपके घर में भी गेस्ट आते होंगे, वो एज अ गेस्ट आ रहा, वो कोई मुतालबे करने नहीं आ रहे। और जो वो हमेशा टीवी पे दिखाया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। अच्छा। सच वही होता है जब आपके मामलात ऐसे उनके साथ बिगड़े, जब इनके मामलात जब वो इनके साथ बिगड़े हैं तब भी देखें आप। सर फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो जंग चल रही है, अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ रिलेशन और इंडिया के साथ रिलेशन? चाहे आप जो मर्जी कह लें कि हम भाई नहीं है, लेकिन एक टाइम पे इनको छोटे भाई बड़े भाई कहा जाता था, क्योंकि ब्रदर कंट्रीज हैं। सर आप मेरे से फ्यूचर का पूछना चाह रही हैं कि ब्रदर छोटे भाई बड़े भाई का पूछना? छोटा भाई वापिस आएगा कि नहीं? अगर उसको इस बार समझ आ जाएगी कि भाई उसके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ, तो वो वाकई में आ जाएगा। तो कैसे समझ आएगी? आ भी जाएगी कि नहीं? इंडिया तो फुल सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे यार, अभी इन फ्यूचर अभी मैं एकदम एनालिसिस नहीं कर सकता, लेकिन अभी जो जंग छिड़ी हुई है उसके ऊपर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, उसमें पता चल जाएगा कि भाई सारा कटी कटा निकल आएगा, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। इंडिया फुल सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और अटैक हुए वो सभी लोग कल से देख रहे हैं, और एक नया जिसे कह लिए कि प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो चुकी है इस रीजन में। जैसा कि सभी जानते हैं कि ईरान के जो लीडर अली खमेनी साहब जो है उनकी डेथ हो चुकी है, उनको मारा जा चुका है। ना सिर्फ उनको, उनकी पूरी फैमिली को, उनके साथियों को, उनके साथ जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे या उनकी टीम के लोग थे, उनकी भी हलाकत की या उनके भी मर जाने की या मारे जाने की खबरें जो है वो अब ईरानियन मीडिया ने भी बता दी है। वैसे तो काफी टाइम से ये हो रहा था, तकरीबन कल रात से जो है वो इजराइल की तरफ से और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात की जा रही थी, लेकिन जाहिर है कि जब तक ईरान मीडिया ने ये बात डिस्क्लोज नहीं की, जब तक इस बात के ऊपर यकीन नहीं किया गया। बहरहाल अब ये खबर आने के बाद, बल्कि इस खबर आने के पहले से ही जो एक हंगामा इस वक्त गल्फ कंट्रीज में चल रहा है वो भी आपके सामने ही है। यूएई को ले अगर हम, तो वहां पर ईरान ने कई बड़े अटैक्स किए हैं, जिसमें कि ना सिर्फ ये कि बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, फेयरमाउंट होटल और कई दूसरी जगह, एयरपोर्ट समेत हर जगह पर जो है ईरान की तरफ से मिसाइल जो है वो चलाए गए हैं, और यूएई का बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त दुबई हो या अबू धाबी हो, हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ है। कई लोगों का कहना यह भी है कि ईरान को इसलिए भी जो है वो यूएई के ऊपर बहुत शदीद गुस्सा है, और उसकी एक रीजन ये है कि काफी खुल्लम खुल्ला जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट और यूएई की जो खून का जो एक मैदान सजा के बैठे हैं, इसको चाहिए कि वो होश के ना हो। लेकिन सर सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, दूसरी भी काफी इस्लामिक कंट्रीज हैं और उनका झुकाव जो है पाकिस्तान की निस्बत इंडिया के साथ ज्यादा है। कोई तो वजह होगी ना? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो करंट जो इस वक्त सिचुएशन है इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। लेकिन अफगानिस्तान का क्या पता, वो लोग कहते हो कि इन्होंने कब हमें पनाह दी, कितना पास में इतनी दूर चले गए, और इंडिया जो है वो उनकी मदद करता ही जा रहा है। अभी पिछले दिनों ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पे मेडिसिन कभी भेजते हैं, कभी व्हील चेयर भेजते हैं। तो अफगानिस्तान हो सकता है ये सोच रहा हो कि हमारी मदद वो ज्यादा करे, अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, हम उनकी तरह मदद करें, तो हो सकता है हमारे साथ भी ताल्लुकात। अफगानिस्तान को इस
लालच तो मैं बता देता हूँ कि लालच बुरी बला होती है। ठीक है। अगर वो लालच की तरह से इसको देख रहे हैं या लालच की तरह से उंगलियों पे नाच रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में लगता है आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं? ये भी हो सकता है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, लड़ झगड़ के आपस में तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के लिए खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन जो दिल में बात रह जाती है कि पहले हमारे साथ उन्होंने जंग क्यों शुरू की, पहले हमले क्यों शुरू किए, तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें सदियों चलती हैं? सदियों चलती हैं, लेकिन घरों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपस में भाई भाई हैं, भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन ये जो इंडिया है ये बहुत बड़ी फिल्म है, बड़ी फिल्म है। आपको लगता है फ्यूचर में पाकिस्तान अपना दिल बड़ा करेगा, हमेशा से अपना ज़र्फ बड़ा करता है? हमेशा ज़र्फ है हमारा और हम करते रहते हैं, हमारे भाई हैं। अगर वो इंसानों की तरह लोगों की उंगलियां पे नहीं लगेंगे तो मैं भी शायद इसको जो है वो जंगबंदी भी होगी, ये सिस्टम बेहतर होगा, ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, जो है वो उसके बाद तजारत भी बेहतर हो सकती है, तजारत भी और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो डिसेबल हो जाती हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। ये जाना आपने पब्लिक का ओपिनियन, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को गवर्नमेंट ने हर तरफ से अनाउंस कर दिया है कि जी ना तो कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात लिखे कि जिससे कि ये तासुर मिले कि ईरान में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, और साथ ही साथ जो प्रोटेस्टर्स निकल रहे हैं उनके ऊपर भी बड़ा क्रैकडाउन करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो तैयार है। लेकिन ये बात भी लोग जानते ही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो चाहते हुए या ना चाहते हुए जैसे भी हो, लेकिन इजराइल के खिलाफ भी कोई बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर इन्होंने ये कहा कि इजराइल ने अटैक गलत किया था ईरान पर, तो इनके आजकल जो इन्होंने अपने डैडी अब्बा जी या पिताजी बना रखे हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, वो नाराज हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी जो है वो पाकिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो शायद अफोर्ड कर ले, पाकिस्तान की पब्लिक भी अफोर्ड कर ले, लेकिन पाकिस्तान के वो लोग जिनके हाथ में पावर है, जो कि अपनी कह लीजिए अपने खुद के बैंक अकाउंट जो है वो भरने को बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी पब्लिक का खून पी रहे हैं बैठकर, वो भी विदाउट स्ट्रॉ, जी हाँ, उन लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए ये लोग ना तो इजराइल के खिलाफ कोई बात करेंगे, ना ये अमेरिका के खिलाफ कोई बात कहेंगे। हाँ, ईरान के लिए भी कुछ कहने के काबिल नहीं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि अली खमेनी साहब जो है वो जी काफी हद तक जो है नापसंदीदा शख्सियत में से थे, जिस तरह से उन्होंने ईरान का हाल कर रखा था। लेकिन बहरहाल इस तरह से मार देने का राय। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वायरल भारत में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि आज होली का पर्व भारत में मनाया जा रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है कि भारत में कितनी उत्साह से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूरे विश्व में युद्ध का माहौल बना हुआ है कि हर देश एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए नज़र आ रहे हैं और खून खराबे करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में खून खराबे की ऐसी माहौल बनी हुई है और यहीं भारत में त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है। पूरे विश्व में जंग का माहौल है और पूरे विश्व में खून खराबा बने हुई है, और वहीं भारत में अमन शांति से त्यौहार को मनाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है कि भारत में कैसे इतनी शांति से इतने अच्छे से त्यौहार को मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि होली के पर्व पर जिस तरह से जितनी धूमधाम से भारतीयों ने जिस तरह से त्यौहार को मनाया, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है। आपका क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और वीडियो तो जय हिंद, वंदे मातरम।